दर्शक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सोनिया ब्याज जीरो पोस्टा स्थित क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के कार्यक्रम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक किशोर मिश्रा की अध्यक्षता में सोनिया बिहार मंडल द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक मोहन सिंह बिष्ट, निगम पार्षद सुषमा मिश्रा, जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, मंडल प्रभारी अनिल झा, मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह, महामंत्री नरेंद्र भारद्वाज, सुरेंद्र साहू, बॉबी ठाकुर, चंद्र विभा मौर्य, नूतन मिश्रा, नंद कुमार शुक्ला, अमरनाथ शुक्ला, विमल शुक्ला, अवधेश सिंह, कुलदीप तोमर, सूर्य प्रकाश तथा आशु ट्यूशन सेंटर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वास्तव में वो अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व था। यदि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कहें तो कहीं न कहीं देश और राष्ट्र की झलक यदि किसी के नाम से हम सब लोगों के सामने आती है, वह व्यक्ति है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मित्रों, आज का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का दिवस के रूप में हमको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इतिहास के पन्नों में नहीं, इस देश में एक अमिट छाप है और अमिट छाप इस प्रकार की है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश को अखंड और अखंड राष्ट्र का जो सपना सजाए हुए था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा था। उन्हीं के माध्यम से जो कश्मीर के अंदर परमिट व्यवस्था थी, 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान, यदि किसी ने इस बात का विरोध करके भारत देश के अंदर एक ही संविधान हो, एक ही विधान हो, एक ही निशान हो, तो उसकी परिकल्पना की थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। मित्रों, वास्तव में सत्यता है, वो एक ऐसे संस्था से जुड़े थे जिन संस्था के माध्यम से आज हम सब लोग देख रहे हैं कि धारा 370 उनके सपनों को, जो उन्होंने सपनों को सजोया था, उसको पूरा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को ख़त्म करके एक अखंड भारत की नींव डालने का काम जैसे किसी ने किया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई सन 1901 को बंगाल में हुआ था और एक अच्छे परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। सम्राट परिवार था। 21 साल की उम्र में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके इनका हमेशा समाज सेवा के लिए इनका एक हमेशा से मन इच्छा, इनको मनोवृत्ति जो थी समाज सेवा के प्रति उनकी रुझान ज़्यादा था। पढ़े लिखे थे ये और समाज सेवा का काम करने के लिए आप लोगों को पता है कि कुछ समाज सेवा ऐसा होता है कि संगठन एक छोटा मोटा NGO बना करके, कुछ समाज सेवा ऐसा होता है जो राजनीतिक दल में प्रवेश करके या बना करके फिर उसके माध्यम से फिर उस समाज को या देश को सेवा करने का एक मौका मिलता है। क्योंकि बंगाल में पैदा हुए थे और उस समय गांधी जी का, नेहरू जी का देश में परचम चल रहा था देश आज़ादी के बाद, और ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन्होंने कई मुद्दे पे इन्होंने नेहरू जी से इनकी टकराहट भी हुई, नोक-झोंक भी हुआ। इनको ऐसा लगा कि हम इस दल में रह करके
हम हिंदू समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। उसी तरीके से उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना करके हिंदुत्व के एक संपूर्ण विकास के लिए, हिंदुत्व के रक्षा के लिए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज के टाइम में एक छोटा सा पदाधिकारी अपने पद का बलिदान नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री होते हुए, जब उस समय शिवाजी राव गोलवलकर जी हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं एक पार्टी गठित करना चाहता हूँ, वो RSS के नाम। उनका RSS तो कभी पार्टी बनाएगी नहीं, राजनीतिक पार्टी हम नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि गुरुजी अगर आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाओगे तो यहाँ एकात्म मानववाद, एकात्म सरकार चलेगी पूरे हिंदुस्तान में, और आने वाले समय में एक ही पार्टी रह जाएगी, वो कांग्रेस रह जाएगी। तो जनसंघ के अध्यक्ष पहले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, इसके बाद महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बनाया गया। उसमें ये बलिदान दिया कि इतने बड़े सत्ता को छोड़ करके एक देश की सोच को, देश कैसे सुरक्षित रहे, देश किसके हाथ में सुरक्षित रहे। आज एक कार्यक्रम में आप यहाँ सम्मिलित हुए, क्या कहना चाहेंगे आज के बलिदान दिवस के? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो इस देश के और राष्ट्र के अंदर उनकी सोच थी कि किसी भी हालत से देश अखंडित न रहे, और यही नहीं, वो दो निशान, दो विधान, दो संविधान का विरोध और परमिट व्यवस्था का विरोध किसी ने किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। और आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हम इसके साथ साथ हम इस वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकरण के साथ हम सब लोग यहाँ आए हैं, यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। निगम पार्षद महोदय, आज यहाँ कार्यक्रम था वृक्षारोपण का, क्या कहना चाहेंगे? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि दिवस था और हम सभी गणमान्य लोग और काफ़ी मात्रा में सब लोग आए और उनको श्रद्धांजलि दिए। इस उपलक्ष्य में हम शस्त्र प्रणाम करेंगे कि उनका ये उद्योग बड़े से बड़ा उन्होंने अपना वजन उठाया और आप इस रूप में ये जाने जाते हैं। हम ये जो कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या था आपके लिए? हमारा उद्देश्य में एक शिक्षक होने के नाते मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था जो पर्यावरण को बचाने के लिए। और दूसरी बात है हमारी ये बेटियाँ, जो मोदी जी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। इन लोगों का बड़ा इसमें योगदान है और हमारे स्टूडेंट्स का भी है जिन्होंने छत से ये गमले सब उतार के लाए थे और उसको आग लगाने में सहयोग किया। और सबसे ज़्यादा आभारी मैं इस मंडल का हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का मुझे संयोजक बनाया। आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम है और निगम पाठशाला जी के साथ मिलकर के मैं वो कार्यक्रम मनाऊंगा। और एक कार्यक्रम बहुत जल्दी 6 तारीख की है, 6 जुलाई की, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और इन्हीं बेटियों के द्वारा हम उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और सबसे बड़ा आज मेरे मन की एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी जो वृक्षारोपण और पर्यावरण को बचाना। जो इस कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। विक्रम सिंह जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं और आज एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे जनसंघ के संस्थापक, जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसके हम एक अंग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हमें एक पहचान दी, उस पार्टी के संस्थापक जो जनसंघ हुआ करती थी, उस जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी के जिस परिवार के हम सदस्य हैं, उस परिवार के वो जनक रहे हैं। उस जनक के पिता तुल्य हमारे परिवार के मुखिया के तौर पर 21 जून को हम उनको बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिन्होंने शहादत दिया था देश के लिए जम्मू कश्मीर में 23 जून को। जब हम आज ये मनाते हैं तो मुझे फक्र होता है कि जिस परिवार का मैं सदस्य हूँ, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी बलिदानी दी है इस देश के लिए। उस देश की बलिदानी में हम एक तीर्ण मात्र भी नहीं है, तो उस हमें बहुत खुशी होती है कि हम जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता आज उस पौधे के डाली हैं जो बहुत बड़ा वृक्ष पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी कोई है तो आज भारतीय जनता पार्टी है। वो देन पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, जिन्होंने पौधा लगाया था, आज वो पौधा वट वृक्ष बन गया।